हेलो बच्चों। बच्चों, आज हमारा आर्टिकल का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट इसका पूरा कर चुके हैं। उसमें हमने आर्टिकल का जो बेसिक होता है वो क्लियर कर लिया था। उसमें आपको मैं 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। हमने बताया था कि आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ यूज़ करना है इनको। ये दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है और इंडेफिनेट आर्टिकल में आपके ए और एन आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम एक बेसिक कहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं वो भी बता चुके हैं। तो एक स्कूल स्टूडेंट के लिए ठीक है, आता है समझ में, लेकिन जब हम किसी कंपटीशन को देने जाते हैं तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ए एन लगाना है या नहीं लगाना है, किन परिस्थितियों में हमको ए और एन का यूज़ करना है। तो आज वो सारी चीज़ हम विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे। यकीन मानिए, हमें पढ़ा तो दिया जाता है यूट्यूब पे, और भी कई ऐसे आर्टिकल्स के वीडियो डले हैं, लेकिन उनमें बेसिक करा के छोड़ दिया जाता है, आधा अधूरा बता दिया जाता है। फिर हम जब एग्ज़ाम में किसी कंपटीशन के में कोई क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आ जाता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज मैं यहाँ पर ए और एन की बेसिक हम किन किन स्थितियों में यूज़ करते हैं, किन कंडीशंस में हम इसका यूज़ करते हैं, वो भी साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका रूल रहता है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये मैं बता चुका हूँ। ये तो केवल मैंने लिखने के लिए यहाँ लिख दिया है। ये तो पहली शर्त है। कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, उसकी पहली शर्त हमारी यही रहेगी कि नाउन, क्योंकि ए और एन का मतलब ही एक होता है, तो हमारी नाउन हमेशा कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। अगर आपको कहीं भी प्लूरल दिख रही है, नाउन आपकी प्लूरल है, तो आप आँख मीच कर उसमें ए और एन नहीं लगाना है। ये बात पक्का है कि अगर प्लूरल दिया गया है तो आपको ए और एन 100% नहीं लगाना है, उसमें क्रॉस कर देना है। उसमें चाहे तो दा आ सकता है या फिर नो आर्टिकल भी हो सकता है, लेकिन ए और एन नहीं आएगा। तो देखिए, तो पहली शर्त है हमारी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन कैसी होनी चाहिए? गिनी जा सकने वाली, प्लस हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। इसके देखिए दो सेंटेंस आपके लिए एग्जांपल के लिए मैंने फिर से लिख दिए, आई हैव। अब यहाँ पे देखिए, बुक हमको दिख रहा है, एक ही किताब है। अगर ये बहुत सी होती तो यहाँ क्या लगा होता? एस लगा होता, बुक्स होता। लेकिन यहाँ पे बुक्स नहीं है, केवल क्या है? बुक। तो इसलिए जब हमको मालूम है एक ही किताब है तो या तो ए आएगा या एन आएगा। अब ए और एन का मैं आपको बता चुका हूँ कि साउंड को देखना है हमको, उसके प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस में अगर आपका हिंदी वर्णमाला का स्वर आ रहा है तो एन लगाना है, और हिंदी वर्णमाला का यदि प्रोनाउंस में व्यंजन आ रहा है तो हमको ए लगाना है। तो देखिए, बुक, तो बुक में ब आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? यानी व्यंजन होता है तो ए लगा देंगे। उसके बाद देयर इज। अब देखिए, ईगल, तो ईगल को अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ई आएगा, और ई हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। तो इस रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले पे हम आते हैं। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी पूरे क्लास या वर्ग को प्रदर्शित करती है, पूरे क्लास या वर्ग का मतलब ये होता है उस एक शब्द से उसकी पूरी जाति के बारे में बात हो रही हो, किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं, पूरी जाति, उस पूरी क्लास की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हमको ए और एन लगाना है। देखिए, जैसे एग्जांपल, काऊ हैज हॉर्न्स। अब आप बताइए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाय के सींग होते हैं, तो क्या किसी एक गाय के सींग होते हैं या सारी गाय के सींग होते हैं? तो सारी गायों के सींग होते हैं। तो जब यानी यहाँ पे पूरे क्लास की बात की जा रही है तो इसलिए हम ए और एन लगाएंगे। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक गाय की बात नहीं हो रही, सभी गायों के सींग होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे, अब देखिए, अब बात ये आती है ए या एन, तो काऊ को प्रोनाउंस करेंगे तो का आ रहा है, का व्यंजन होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, रोज स्मेल्स वेरी स्वीट। जो गुलाब के फूल होते हैं बहुत अच्छी खुशबू देते हैं, मीठी खुशबू देते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि एक ही गुलाब अच्छी खुशबू देता है कि सारे? यहाँ पे सभी पूरे क्लास की बात हो रही है। जब पूरी उसकी क्लास की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए या एन लगाएंगे। अब रोज में भी हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ भी हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। इसके व्यक्तियों के व्यवसाय और प्रकृति बताने में, नेचर बताने में, उसका बिजनेस बताने में, उसका पेशा क्या है व्यक्ति का, तो अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो वहाँ पे हमको ए और एन लगाना है। देखिए, ही इज़ अ लॉयर, सॉरी मैंने आंसर भी बोल दिया, ही इज़ लॉयर। लॉयर वकील को बोलते हैं, तो वकील एक पेशा होता है, किसी व्यक्ति का व्यवसाय होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ए क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा व्यंजन आ रहा है हिंदी वर्णमाला का, एल
यानी ला व्यंजन होता है, इसलिए हमने क्या लगाया ए। ऐसे भी हो सकता है ही इज़ अ डॉक्टर, या जैसे कि कोई एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे कि ही इज़ इंजीनियर। अब देखिए इंजीनियर पेशा है, व्यवसाय है, और यहाँ पे ई आ रहा है इसका प्रोनाउंस के, तो ई और प्रोनाउंस में ई आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ही इज़ एन इंजीनियर। सेकेंड सेंटेंस था ही इज़, अब देखिए एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। अब एक्सपर्ट उसकी प्रकृति हो गई, उसका नेचर हो गया, वो किस तरीके का व्यक्ति है, एक्सपर्ट है। अब एक्सपर्ट में यहाँ पे स्वर आएगा हिंदी वर्णमाला का, जब उसको प्रोनाउंस करेंगे तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो ये 3 रूल आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब आया हो तो एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं और उसका फॉर्म सबसे पास वाले शब्द के अनुसार करते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, कई बार वाक्य में एडजेक्टिव आ गया, कोई एडवर्ब आ गया, तो हम अब नाउन से पहले पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने लिखा, जैसे पहला सेंटेंस है सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ऐसा नहीं करना है हमको कि सी इज़ ब्यूटीफुल ए गर्ल करना है, ऐसा नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है तो उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले हमको ए और एन का प्रयोग करना है, पहली बात। दूसरा जो यूज़ होगा, अब देखिए पहले तो ये समझिए एडजेक्टिव और एडवर्ब होते क्या है, ये जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब विस्तार से इसको पढ़ेंगे, लेकिन तब तक मैं बता देता हूँ। एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट या कर्ता की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन ऐसे उनकी डिफाइन करते हैं, उनकी क्वालिटी को बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। और एडवर्ब किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, तो वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमको ये नहीं करना है कि ए और एन गर्ल से पहले लगाना है कि गर्ल हमको नाउन दिख रहा है, नहीं। अगर अब जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है आपका, तो हमारा जो ए और एन आएगा वो इससे पहले ही आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए पहले तो ए ही आएगा इसमें, क्योंकि इसमें जब इसका प्रोनाउंस करेंगे तो बा आएगा, तो ए आएगा, तो ये क्लियर, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब दूसरा देखिए इसमें क्या लिखा था, और उसका फॉर्म सबसे पास वाले शब्द के अनुसार करते हैं। अब हम जो ए और एन लगाया है वो गर्ल के हिसाब से नहीं लगाना है, नाउन के हिसाब से, वो हमको जो पास वाला शब्द कौन सा है, ये है, ना कि ये है, तो हमको इसके हिसाब से यहाँ पर ए और एन लगाना है, यानी इसको प्रोनाउंस करना है और इसके हिसाब से ए और एन लगाना है, ना कि इसके हिसाब से। तो ये आपका रूल है। सेकेंड सेंटेंस ही इज़ ऑनेस्ट मैन, तो देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। अब इसको जब ऑनेस्ट बोला जाता है, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट, तो आ रहा है और आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। उसके बाद आएगा ही इज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो इसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और वेरी इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो देखिए अब वेरी के हिसाब से लगाएंगे, अब आप क्लेवर के हिसाब से नहीं लगाएंगे, देखो यही तो लिखा है इसमें, और उसका फॉर्म सबसे पास वाले शब्द के अनुसार। अब पास वाला शब्द तो ये है, तो इसके हिसाब से लगाना, ना इसके हिसाब से, ना इसके हिसाब से। तो देखिए वेरी का मतलब आपका वाह आएगा, इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ए आ जाएगा। उसके बाद दिस इज। अब देखिए रेयर बुक, अब ये बुक नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ओल्ड भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए दो एडजेक्टिव जब एक साथ में आ गए आपके, तो ओल्ड के हिसाब से हमको लगाना है, और ओल्ड को जब प्रोनाउंस करेंगे हम तो ओ आएगा, और ओ हमारा हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आपको पहला वाला रूल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम सेकंड वाले रूल पे, फोर्थ था हमारा, अब आते हैं 5 पे। जब किसी काउंटेबल नाउन के साथ सच का प्रयोग होता है तो सच के बाद ए एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर सेंटेंस में सच आ जाए, सच का वैसे मतलब होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसी, तो हमको क्या करना है, उस सच के ठीक बाद ए और एन लगा देना है। ऐसा नहीं करना कि ए सच कर दिया, एन सच कर दिया, नहीं, इसके बाद लगेगा ए और एन। तो ये ध्यान रखना, सच अगर दिखे और काउंटेबल नाउन से पहले दिखे तो हमको सच कहाँ लगा, सच के बाद में ए और एन लगा देना। तो देखिए यहाँ आएगा ब्यूटीफुल से पहले ए आ जाएगा, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करेंगे तो व्यंजन आएगा। ऐसे प्लीजेंट, इससे पहले भी ए आएगा, इसको प्रोनाउन करेंगे तो इसमें भी, प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें भी हमारा व्यंजन आएगा, इसलिए ए आ जाएगा। तो ये सच वाला रूल रहता है। तो ये आपका फोर्थ और फिफ्थ दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए
अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन रूल्स को आप लिख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिए, ताकि आगे जो भी ग्रामर होगी आपके पास पूरे नोट्स आपके हमेशा वो काम आएंगे। और इससे पहले जो रूल बताए थे उनको भी आप उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, जब एडजेक्टिव से पहले सो आया हो तो ए एन उस एडजेक्टिव और नाउन के बीच में प्रयोग करते हैं। देखिए अगर सेंटेंस में सो आया है और वो सो किसी एडजेक्टिव से पहले आया है, तो जो नाउन होगा हमारा और जो एडजेक्टिव होगा उसके बीच में हमको ए और एन लगाना। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, इट वाज सो। देखिए सो आया, किससे पहले आया? एडजेक्टिव से पहले आया। तो जो ये एडजेक्टिव और ये हमारी नाउन है, इसके पहले हम इनके बीच में ए और एन लगाएंगे। तो सो के हिसाब से यहाँ पे व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का, इसलिए ए आ गया। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई हैव नेवर रीड सो। देखिए यहाँ पे सो आ गया और किससे पहले आया? एडजेक्टिव से पहले। इंटरेस्टिंग, एडजेक्टिव हो गया, सो आ गया, तो ये नाउन है हमारी। तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में फिर से हम ए और एन लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपका ए और एन ये वाले रूल में यूज हो गया। 7 वाले पे आते हैं। वाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन लगाते हैं। देखिए जो विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस होते हैं आपके, उसमें अगर वो वाट से शुरू हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है इसमें, अगर वाट से शुरू होंगे तब ये लगेगा। तो वाट, लवली शर्ट यू आर वियरिंग। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, वॉट ए लवली शर्ट यू आर वियरिंग, तुम कितनी प्यारी शर्ट पहने हो। उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, व्हाट एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। एन क्यों आया यहाँ पे? अन, अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे अन आएगा, तो आ हमारा स्वर आ रहा है इसलिए हमने एन लगाया। तो देखिए ये वाला रूल ये हो गया कि इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर वाट आ रहा है तो और हमारे विस्मयादिबोधक अगर सेंटेंसेज हैं वो, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ए और एन का यूज़ करेंगे। तो रूल नंबर 7 हो गया, समझ में आया होगा सबको। रूल नंबर 8 पर आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? संख्यावाची पद होते हैं या संख्यावाची शब्द जिनसे हमें संख्याओं का पता चल रहा हो, से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ मैंने लिखे भी हैं यहाँ पे आपके लिए, ए कपल, ए डजन, ए स्कोर, ए 100, ए 1000, ए मिलियन, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ। तो ये कुछ लिख दिए हैं मैंने। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल, ही गेव मी 1000 रुपीज़। देखिए उसने मुझको 1000 रुपये दिए। तो यहाँ पे ए, अब जैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 1000 तो एक से ज़्यादा हो गया इसलिए ए नहीं लगाएंगे। ये कुछ संख्यावाची एक्सप्रेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर हम ए और एन लगाते हैं। यानी 1000, 1000 कितने? 1। अगले सेंटेंस पे आते हैं, डजन ऑफ बनाना बाज बॉट बाय हिम। लगभग 1 दर्जन केले उसके द्वारा खरीदे गए। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया क्योंकि डजन आया है, तो यहाँ पे भी दर्जन बेशक है लेकिन कितने दर्जन है? 1 दर्जन। तो दर्जन, तो डजन से पहले फिर हम ए लगाएंगे। तो ये कुछ शब्दों को आपको याद रखना है, इनसे पहले हमको ए और एन का प्रयोग करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल है हमारा, किसी व्यक्ति के बारे में केवल सरनेम की जानकारी हो तो उसके साथ भी आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। देखिए किसी व्यक्ति का पूरा नाम नहीं दिया है, अगर पूरा नाम दिया है तो नहीं लगाना है हमको, केवल उसका सरनेम दिया है, उसकी केवल सरनेम की जानकारी अगर सेंटेंस में दी गई है तो आपको सरनेम से पहले ए लगाना है। देखिए मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर केवल सरनेम दिया गया है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? ए मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग। उसके बाद आई मेट, तो देखिए यहाँ पे भी केवल सरनेम दिया गया है तो इसलिए भी यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ए, आई मेट ए मिस पीटर्स इन द ट्रेन। तो ये रूल था। अगला देखिए, कुछ एब्रीविएशंस ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने में वोवेल्स का साउंड निकलता हो तो इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। देखिए एब्रीविएशन क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखते हैं तो वो एब्रीविएशन हो जाते हैं। तो देखिए कुछ एब्रीविएशंस ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने में, आप देखिए यहाँ पे एम ए, अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एम ए। तो यहाँ पे वोवेल्स निकल रहा है, अब चूंकि वोवेल्स निकल रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे एम पी, तो देखिए यहाँ पे भी वोवेल्स आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे एम एल ए में भी वोवेल आएगा तो हम क्या लगा देंगे? एन। इस तरीके से एफ आई आर में भी एन और एच एम टी में भी एन। तो ये एब्रीविएशंस होते हैं, इनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए
ये कुछ ऐसे रूल्स थे। अब अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी आर्टिकल्स ए और एन के लिए भरने के लिए आ जाएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लगभग मैंने आपको सारे ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं वो बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम जो हमारी अगली वीडियो होगी इसकी आर्टिकल की, उसमें दा का यूज़ पढ़ेंगे कि दा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ए और एन लगभग मैंने आपका ख़त्म करा दिया है पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए मैं और लोगों की तरह आपसे बार बार ये कह कर के वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप खुद समझदार हैं, अगर आपको वाकई में मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।